बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अब तक जितने कॉन्सेप्ट्स आप तक पहुंचाए गए हैं बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है बच्चों। एंड बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो आज बच्चों अब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुए हैं और एक नया क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। नंबर वन इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये क्या होता है, और दूसरा हमारे पास इनवॉल्यूटरी जो मैट्रिक्स है ये क्या होता है। तो तैयार है, शुरू किया जाए आज की इस वीडियो को। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, बहुत ही आसान बात है भाई। अभी तक आप बहुत सारी चीजें पढ़ के आए जिसके अंदर हम एक मैट्रिक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमारे पास सेम मैट्रिक्स आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। इस तरह के 3-4 स्टेप्स हम कर चुके हैं। बिल्कुल वही चीज बच्चों यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं। आपके पास जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप उस मैट्रिक्स को अपने साथ ही दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास अगर वापस सवाल आ जाता है जो पहली मैट्रिक्स थी वो आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है भाई। यहाँ आए हो तो सीख के जाओगे इंशाल्लाह, परेशानी की बात नहीं है। और अगर बच्चों एक मैट्रिक्स आपको गिवन है और आप दोबारा मतलब एक दफा उसको अपने साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और आपके पास जो जवाब आता है वो आता है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास कहलाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया ना? आइए शुरू करते हैं, अब समझ में आएगा। तो बच्चों पार्ट नंबर 1 है, आइए जी। तो मान लेते हैं लेट लेट इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूं मैट्रिक्स ए। ठीक है, 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 और -2। ठीक है, अब मैं इस मैट्रिक्स को जो ए है जिसको मैंने ए नाम दिया है, मैं इसको दोबारा ए से ही मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूं। तो बच्चों मैं यहां लिख दूंगा ए इंटू ए, यानी कि इस मैट्रिक्स को मैं इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं। तो यहां डॉट लगाया, अगली मैट्रिक्स लिखी और अगली क्या होगी? अगली भी यही होगी। ठीक है, तो 4 -1 -4 3 0 -4 3 -1 और -2। क्लियर है बात? चलो भाई, a इंटू ए इज ए स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने का तरीका सबको पता, पहली रॉ को पकड़ लें, सबसे पहले पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आया? 16। फिर साइन लगेगा प्लस का, फॉर्मूले का प्लस है ये। ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, फिर फॉर्मूले का प्लस लगा। अब ये 3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 4 जा। तो पहली रॉ का काम पहले कॉलम के साथ हो चुका है। अब आ जाए पहली रॉ दूसरा कॉलम, फिर पहली रॉ तीसरा कॉलम। तो सबसे पहले आपने पहले जो कॉलम है, पहला जो मैट्रिक्स है उसकी रॉ को पकड़ के रखना है और एक एक करके दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है। लेकिन एक बात याद रहे, पहले का कॉलम दूसरे के रॉ बराबर होने चाहिए। अगर बच्चों पहले मैट्रिक्स के अंदर देखो 3 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 3 रॉज हैं, अगर तो ये बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये पिछले 2-3 वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। इनको अपने पास बच्चों नोट्स में नोट कर लिया करो, क्योंकि बाद में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। एक गाना छोटा सा याद करवाया था, पहले का कॉलम दूसरे के रॉ, पहले का कॉलम दूसरे का रॉ बराबर होने चाहिए। ठीक है, फॉर मल्टीप्लीकेशन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पहली रॉ को हमने पकड़ा हुआ है, पहले कॉलम से हो गया। अब थोड़ा सा गैप देंगे, पहली रॉ सेम रहेगी। अब आ जाए दूसरे कॉलम के ऊपर, तो ये 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 3 जा 12, फॉर्मूले का लगा प्लस। फिर ये 3 0 से हुआ तो 0 ही आएगा, फिर फॉर्मूले का प्लस लगा, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। क्लियर है बात? सही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए पहली रॉ ऐसी चल रही है, अब आ जाओ तीसरे कॉलम पे, थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। 4 3 जा 12, फॉर्मूले का प्लस, 3 -1 जा -3, फॉर्मूले का फिर प्लस,
3 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा। क्लियर है बच्चों बात? आइए अब आ जाते हैं हम दूसरी रॉ के ऊपर। अब दूसरी रॉ को भी इसी तरह आपने बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम दूसरी रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस प्लस माइनस 1 4 जा 4, ठीक है, फॉर्मूले का लगा प्लस। जीरो को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही आएगा, फिर फॉर्मूले का प्लस लगा। -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 1 4 जा 4, ठीक है। अब गैप देंगे, दूसरी रो ऐसी ही है। अब दूसरा कॉलम, तो -1 को +3 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। जीरो है, जीरो जीरो जा जीरो, फॉर्मूले का प्लस, और -1 को -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4। क्लियर बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दूसरी रो, तीसरा कॉलम। तो -1 को 3 से करेंगे, माइनस का 3 आया, फॉर्मूले का प्लस लगा। जीरो है तो यहाँ जीरो ही आएगा, देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा हमें जीरो ही देगा। माइनस माइनस प्लस, और 1 3 जा। क्लियर है बच्चों बात? आ जाइए अब आ जाए हम तीसरे रॉ के ऊपर। दोबारा बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले -4 +4 से हुआ तो ये बनेगा माइनस का 16, फॉर्मूले का प्लस लगा। फिर माइनस का 4 माइनस के 1 से हुआ, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, फिर फॉर्मूले का प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 4 जा 12। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे कॉलम के साथ माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, फॉर्मूले का प्लस लगा। माइनस, और -4 और जीरो से होगा तो जीरो ही आ जाएगा। आ जाओ, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ आखिरी कॉलम के साथ, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, फॉर्मूले का लगा प्लस। माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, फॉर्मूले का फिर प्लस लगा। माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा। क्लियर हो रही है बात बच्चों? मल्टीप्लीकेशन हम बहुत बार डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में भी आपको मिल जाएगा। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय द एजुकेशनल हब, यू विल फाइंड द वीडियो। आराम से देखें, सीखें। मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 के अंदर मेजोरिटी जो क्वेश्चंस हैं वो डिपेंड करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, a² इज इक्वल टू, अब जरा हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 16 प्लस माइनस -3, और प्लस माइनस -12, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का 4 और प्लस का 4 मर गया तो डायरेक्ट जीरो बचा। अच्छा, 12 और 4 कितने होंगे? 16, 16 में से 16 चले गए तो जीरो बचा। यही हल हो गया। अब ये देखो, ये प्लस का 12 है, ये प्लस माइनस माइनस का 12 होगा, ये भी मर जाएंगे तो पीछे जीरो बचेगा, ठीक है। अच्छा जी, माइनस का 3 और 4, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 गए 1, 4 बड़ा, प्लस का 1। माइनस का 12 प्लस का 12 बढ़ जाएंगे, कहाँ बचेगा बच्चों? जीरो बचेगा। अच्छा, इसको हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 प्लस माइनस -3 प्लस माइनस -9, ठीक है। -3 प्लस 3 बढ़ जाएंगे, जीरो बचेगा। और 4 9 और 4 9 और 4 13, 9 और 4 13, ये 12 और 13, ठीक है। माइनस का 12 और प्लस का 13। इज इट क्लियर? आ जाइए आखिरी स्टेप करते हैं, हमें पता चल जाएगा इज इट आइडेंटिटेंट और इनवॉल्यूटरी। 16 में से 3 गए, क्या बचा? 12 प्लस का 12, और 12 में से 12 गए, सॉरी 16 में से 3 गए तो 13 बचा, प्लस का 13, और 13 में से 12 चले गए तो 1 बचा, लेकिन 13 बड़ा है तो प्लस का 1 बचा, बाकी शून्य है, फिर शून्य, फिर 1, फिर 0। हाँ भाई, 12 में से 3 गए, 9 बचे, ठीक है, और 9 में से 9 चले गए तो 0 बचा, यहाँ 0 है। 13 में से 12 गए 1, 13 बड़ा, प्लस का 1। हाँ बच्चों, अब आप मुझे खुद बताएंगे क्या ये आइडेम्पोटेंट है या ये इनवॉल्यूटरी है? बताओ मुझे, क्या ये आइडेम्पोटेंट है या ये इनवॉल्यूटरी है? कमेंट करेंगे। क्या है ये? यस, दिस इज इनवॉल्यूटरी। क्यों?
क्योंकि जब हमने ए मैट्रिक्स को ए के साथ, यानी कि ए स्क्वायर हो गया ना, ए इंटू ए, ये रहा ए इंटू ए स्क्वायर, तो जब हमने ए स्क्वायर निकाला तो मेरे पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया या फिर यूनिट मैट्रिक्स आया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास तमाम एलिमेंट्स मैट्रिक्स में जीरो होंगे सिवाय डायगोनल के। डायगोनल में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, वन होंगे। तो उसे हम क्या कहते हैं, या तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या फिर हम उसे यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों नाम ठीक है, आपकी मर्जी, आप आइडेंटिटी लिखें या आप यूनिट। यूनिट का मतलब वन होता है, तो डायगोनल में पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, बोलो, मजा आया है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है बात, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो या नहीं ले रहे हैं? फील लेना इज मस्ट यार, फील नहीं लोगे तो कैसा मजा आएगा बच्चों। क्लियर है यहां तक बात? पहला सवाल हमेशा डिटेल में जाता है, टाइम लगता है समझाने के अंदर। आइए जी बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों अब आ चुका है हमारे पास पार्ट नंबर 2 और इसको भी हमने कर लिया है लेट। ठीक है, लेट मैट्रिक्स को हमने नाम दिया ए का। जल्दी से हमें क्या करना है जी, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो हम लिख लेते हैं -1 1 -1 2 -2 और 2 4 -4 और 4, और इसको हम डॉट लगाया, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। इसी के साथ हमने इसे मल्टीप्लाई भी करके दिखाना है, 4 -4 और, चले जी शुरू करते हैं। सो यहां पर a इंटू ए इज ए स्क्वायर। क्लियर है, चलो भाई पहली रो को पकड़ लो, सबसे पहले पहले कॉलम के साथ 1 माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 फॉर्मूले का प्लस, 2 1 जा 2, 4 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। क्लियर, अब आ जाओ अगले कॉलम पे, माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2 फॉर्मूले का प्लस, 2 और 2 2 जा 4 लेकिन माइनस का 4, जबकि 4 2 जा 8। अगले कॉलम पे आओ, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। क्लियर, चलो भाई अगली रो की बारी, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 फॉर्मूले का प्लस, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 फॉर्मूले का प्लस, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, चले जी आगे बढ़ते हैं, 1 2 जा 2 फॉर्मूले का प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 फॉर्मूले का प्लस, माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8। क्लियर है, आगे आ जाए तीसरे कॉलम के ऊपर, 1 4 जा फॉर्मूले का प्लस और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 फॉर्मूले का प्लस और माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16। बोलो क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए तीसरे कॉलम की तरफ, माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 फॉर्मूले का प्लस, 2 1 जा 2 फॉर्मूले का प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4। आगे बढ़ते हैं जी, माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2 फॉर्मूले का प्लस, 2 और 2 जा 4 फॉर्मूले का प्लस, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 1 4 जा 4 फॉर्मूले का प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16। तो जल्दी से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ए स्क्वायर, चलो भाई 2 और 1 3 और माइनस का 4, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4, माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस का 4, 2 और 1 3 और माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है, आगे आ जाए, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 4 प्लस का 8 एज इट इज, 4 और 2 6
और माइनस का 8, प्लस माइनस माइनस 8, -2 -4, -2 -4, प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है, और प्लस का 8। आगे बढ़ते हैं जी, माइनस का 4, माइनस का 8, प्लस का 16, प्लस माइनस माइनस 8, ठीक है। 4 और 8 12, और माइनस का 16, कैसे, प्लस माइनस माइनस 16, -4 -8 प्लस 16, ठीक है, कैसे आया, प्लस माइनस माइनस 8। सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, फाइनली तो हमें पता चल जाए इज इट आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी। 4 में से 3 गए 1, 4 बड़ा, माइनस का 1, 2 और 1, माइनस का 3, माइनस के 3 में से 4 गए, 1 बचा, लेकिन 4 बड़ा तो प्लस का 1। आपको अगर अपने ऊपर यकीन नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, बहुत आसान मैथमेटिक्स है। 4 में से 3 चले गए 1, लेकिन 4 बड़ा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 4 और 2 माइनस का 6, 8 में से 6 गए 2, 8 बड़ा, प्लस का 2, 8 में से 6 गए 2, 8 बड़ा, माइनस का 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 4 और 2 6, 8 में से 6 गए 2 बचे, 8 बड़ा, प्लस का 2। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है, 8 और 4 12, 16 में से 12 गए 4 बचे, 16 बड़ा, प्लस का 4, 16 में से 12 गए 4, 16 बड़ा, माइनस का 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 8 और 4 12, 16 में से 12 गए 4 बचे, 16 बड़ा, प्लस का 4। हाँ भाई, क्या वापस सवाल आ गया, -1 1 -1, 2 -2 2, 4 -4 और 4, देखो वापस सवाल आ गया, वापस सवाल आ गया। तो अगर ए स्क्वायर वापस ए के बराबर आ जाए तो दैट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी भैया, बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर है बात, मजा आ रहा है, फील ले रहे हो, पहला पार्ट अलग था, दूसरा अलग था। आइए तीसरा चेक करते हैं कि आइदर इट इज ए आइडेम्पोटेंट और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3। आइए जी जरा जल्दी से देखते हैं इसे। सो लेट मैट्रिक्स, एक मैंने नाम दे दिया है इसको, एंड वी हैव टू फाइंड ए इनटू ए। हमारे पास है 2 -1 -2 1 0 -2 1 -1 -1। Let multiply this matrix with itself, 2 -1 -2 1 0 -2 1 -1 -1। चले जी शुरू किया जाए। a इंटू ए इज ए स्क्वायर। चलो भाई, तो पहली रॉ पकड़ लेते हैं, 2 2 जा 4, फॉर्मूले का प्लस, 1 -1 जा -1, और 1 -2 जा -2, ठीक है। अगले कॉलम पे आ जाए, 2 1 जा 2, फॉर्मूले का प्लस, 1 0 जा 0, और 1 -2 जा माइनस का 2, ठीक है। 2 1 जा 2, फॉर्मूले का प्लस, 1 -1 जा -1, 1 -1 जा -1। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे ना लिखें, आप प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस का 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं जरा फॉर्मली मेथड यूज करता हूं बच्चा, फॉर्मेलिटी पूरी करने की कोशिश करता हूं ताकि आपका कोई स्टेप मिस ना हो। माइनस प्लस माइनस, 2 1 जा 2, 0 -1 जा 0, और -1 -2 जा प्लस का 2। क्लियर, चलिए जी। तो -1 1 जा -1, फिर 0 है तो 0 आ जाएगा, और -1 -2 जा प्लस का 2, ठीक है। -1 + 1 जा माइनस का 1, फिर 0 है, और -1 -1 जा प्लस का 1। क्लियर, आगे बढ़ते हैं जी। -2 2 जा माइनस का 4, -2 -1 जा प्लस का 2, और -1 -2 जा प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। चलिए जी, -2 1 जा -2, -2 0 जा 0, और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, -1 -2 1 जा -2,
-2 और -1 दैट इज +2, यानी कि 2 2 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1। चलिए जी, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू +4 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -2। ये देखो यहाँ पर -2 + 2 मर गए, 0 बचा। यहाँ पर देखो 2 और 2 4 होंगे और 4 में से 4 चले गए 0 होंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर भी 0 बचेगा। 2 में से 1 गया 1, लेकिन 2 बड़ा, प्लस का 1। यहाँ देखो +2 और -2 मर गए, 0। यहाँ हम लिख लेते हैं 2 -1 -1। ठीक है, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1, प्लस का 1 माइनस का 1 मर गए, 0। हाँ भाई, 2 और 1 3, -2 और +3 पूरा लिख लेते हैं। आ जाइए जी, फाइनल स्टेप, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में से 1 गए 3, 3 में से 2 गए 1, 3 बड़ा, प्लस का 1, 0 0 0 1 0। हाँ भाई, माइनस माइनस देखो ये 2 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, 1 और 1 2, प्लस का 2 माइनस का 2 0 0। 3 में से 2 गए 1, लेकिन 3 बड़ा, प्लस का 1। तो डायगोनल के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये क्या बना, ए इज इक्वल टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या ये आइडेम्पोटेंट है? अरे नहीं भाई, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या है? इनवॉल्यूटरी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हमने एक मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डायगोनल में खाली 1 आ रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, हैं, जब हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, दूसरा नाम क्या बताया था, बोलो भाई, याद रखना है। देखो यही सब चीजें पेपर में वो आपसे घुमा फिरा के भी एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भाई आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे सारे के सारे 1 हो जाए तो वो क्या होगा, है वो क्या होगा, तो वो हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स हो। लेकिन ऑप्शन में वो तुम्हें यूनिट नहीं देता, वो तुम्हें आइडेंटिटी दे देता है। तो कैसे पहचानोगे, तो आपको पता हो कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात है। तो हमारे पास क्या आया भाई, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स आया, तो लिहाजा यानी कि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स आया, तो लिहाजा हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स ए, दैट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। बोलो भाई, क्लियर है बात? वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो और छापो आराम से। तो बच्चों, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक करें, दूसरों तक इसे पहुंचाएं। बच्चों, हमें अपनी खुसूसी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।